Hello and welcome everybody. We are here for the phonics webinar. My name is Mrs. Ritu Digare and I am the course coordinator in IOWET and I will always be available with you in the webinars. मैं आपको webinars के दौरान ही मिलती हूँ। ये हमारा phonics का सेशन है जिसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जॉली फोनिक्स के सेशन को हम यहाँ पर सीखने आए हैं। 3 दिन तक आपका ये सेशन चलेगा और इस सेशन में आपको जो है तीनों दिन तक ज्वाइन करना है। टाइमिंग आपकी जो अभी हमने बताई है वही टाइम रहेगी आपकी। और बेसिकली इस सेशन में आप सभी की अटेंडेंस कंपलसरी है क्योंकि इस वेबिनार के बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपका जो इस वेबिनार के बेसिस पे होगा तो उसकी बेसिक्स आपको इस वेबिनार में ही पता चलेंगी। और आप सभी को पता ही है कि प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये वेबिनार आप सभी का अटेंड करना जरूरी है। तो कोई भी जरूरी काम हो तो जरूर इस प्रैक्टिकल को वीडियो जरूर देखिएगा। यूट्यूब का ये लिंक और इसका सारा चीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ये वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी ये वीडियो बनेगा ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको आप रिवीजन के एक्सेस पर देखें। आपको ऐसे एक्सेस पर नहीं लेना है कि भाई हमें रिकॉर्डिंग मिल रही है तो हम क्लास अटेंड ना करें, क्योंकि डाउट सेशन भी हम रखेंगे। तो डाउट्स अगर फेस टू फेस आप लाइव में पूछ लेते हैं तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। फोनिक्स क्या होता है, व्हाट इज फोनिक्स? तो जैसे आप सभी लोग ये क्लास ले रहे हो फोन से ले रहे हो, है ना? तो फोन एग्जैक्टली क्यों नाम दिया गया, इस डिवाइस को फोन नाम क्यों दिया गया? इस डिवाइस को फोन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम जो हैं ये आवाज सुनते हैं इससे, है ना? सो व्हाट डज वी मीन बाय फोन? आपने इंग्लिश में होमोफोन्स भी सुना होगा, फोन। सो जहां जहां ये फोन वर्ड आ रहा है, व्हाट डज दिस फोन मीन्स? ये फोन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? समथिंग वेयर यू कैन हियर, कुछ ऐसी चीज जहां आप कुछ सुन सकते हो। ओके, वेयर यू कैन हियर समथिंग, दैट इज फोन। तो यहाँ जो फोनिक्स है, ये फोनिक्स क्या कह रहा है? फोनिक्स ये कह रहा है कि जब आप किसी चीज की आवाज सुन रहे हो और वो जो आवाज है वो आवाज उस चीज की है जो चीज आप अलग अलग वे में सुनना चाहते हो, दैट इज फोनिक्स। फोनो का एडजेक्टिव फॉर्म होता है फोनिक्स। तो फोनिक्स इज नथिंग डिफरेंट, वो फोनोलॉजी ही है। फोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साउंड। Okay, so what is phonics? Phonics is phonology. So phonology is study of sounds. अभी आए देख लो मेरी क्लास। So that is phonology. So when we talk about phonology, in phonology, when we hear the sound, when we hear the letter sounds, that is phonics. तो phonics exactly क्या है? लेटर साउंड्स। जो लेटर है उसकी जो साउंड होती है जिसको हम फन और मल्टी सेंसरी वे में सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज phonics. So what is phonics? लर्निंग द लेटर साउंड इन फन एंड मल्टी सेंसरी वे। अब फन और मल्टी सेंसरी वे क्या होता है? कौन सी चीज है जहां पर आप एंजॉय करते हो, जहां आप मल्टी सेंसेस का यूज करते हो? मल्टी सेंसेस का मतलब क्या होता है? मल्टी सेंसेस मतलब एक टाइम पे आप कई सेंसेस का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी सेंसरी। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी सेंसरी एक्सेस, वो ये चीज होती है कि at a time you are using your eyes also to see, you are using your ear also to hear, you may be feeling some taste. Okay, you may be feel having some feeling on the skin as well, like if you are dancing. Okay, you are feeling the movements. So ये आपके senses जो हैं वो active और channelize होते हैं। तो एक बात बताइए, जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो जब भी आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो क्या होता है? When you are involved in any activity, what happens is that you have to have an access, and उसमें जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो आप उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप करते हो। And when you develop interest in some activities, when you develop interest in any activity, तो क्या होता है? आपको वो चीज याद रहती है। ओके, आपको वो चीज याद रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कल पिकनिक जाना है, ठीक है,
तो एक एक्टिविटी कल कंडक्ट होने वाली है जो कि एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपके सारे सेंसेस एक्टिव होंगे, आप पूरी प्रिपरेशन करेंगे और आप अपने आप को एनर्जाइज रखेंगे। ठीक है। और वो जो पिकनिक के लिए आपने पूरी तैयारी करी और नेक्स्ट डे जब आप पिकनिक जा रहे हो तो उसके लिए आप जो है पूरी तरीके से तैयार रहोगे। राइट। सो दैट इज अबाउट फोनिक्स। तो ये क्या हो जाता है, फोनिक्स जहां पर आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, मल्टी सेंसरी वे में काम करते हैं। तो ये एक एक्चुअली तरीका है आपको लेटर्स के साउंड को रिमेंबर करने का और कराने का। ना व्हाई लेटर साउंड्स आर इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा हिंदी में जब हम बच्चों को क से कबूतर सिखाते हैं, हमें टीच देम क से कबूतर। तो जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं तो क से उसका साउंड क ही आता है, अक्षर भी क बोला जाता है, अक्षर का नाम भी क होता है। और उससे जो शब्द बन रहे हैं वो भी क से ही शुरू होगा। बट जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो लेटर ए होता है, लेटर ए होता है, उसका साउंड ए होता है। क्यों? क्योंकि ए फॉर हम क्या बोल रहे हैं, एप्पल, एरोप्लेन, एंड। तो नाम है ए लेकिन साउंड वर्ड्स का आ रहा है ए। तो जो उसका साउंड है उसके नेम के साथ में मैच नहीं करता। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स के साउंड को अलग से सीखना जरूरी है। अनलेस वी डू नॉट नो द प्रॉपर साउंड ऑफ द लेटर, वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली। अगर हमको लेटर के साउंड अच्छे से नहीं पता है, हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बताइए, अगर हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लेते हैं तो हम रीडिंग खुद से कर लेंगे। We will be able to have a proper reading. We will be able to have proper writing also while listening. तो हम इंडिपेंडेंट रीडर बन जाएंगे। जब हम रीडिंग कर लेंगे तो हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट किधर जाएगा, where we shall focus more on, we shall focus more on only understanding the concept। अगर हमने कोई चीज पढ़ लिया है तो हम सिर्फ उसको समझने में अपना समय लगाएंगे। राइट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल नॉट फोकस ओनली ऑन रीडिंग दैट हाउ टू रीड दैट वर्ड। अगर हमको रीडिंग आ रही है तो हम उस वर्ड को कैसे पढ़ना है उस पर फोकस ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम समझने पर जाएं। हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राइट। तो यहां पर भी बच्चा जब इंडिपेंडेंट रीडर होगा तो वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा। तो फोनिक्स के लिए समझने के लिए क्या, क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने देखा। अब हमें देखेंगे कि कैसे हम फोनिक्स को सीखेंगे, how we are going to learn and understand phonics. So in this, please get me that water bottle. सो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो है यहाँ पर हम कैसे फोनिक्स को एक्टिवेट करें, हाउ वी आर गेटिंग एक्टिवेटेड। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी म्यूट कर लीजिए, मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था, कोई भी अपने डिवाइस को अनम्यूट नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, म्यूटेड। ठीक है। सो जो हमारा जो स्किल्स है वो क्या इम्बाइब होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स बेसिकली। तो हम कैसे फोनिक्स बच्चों को सिखाएंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा फोनिक्स एक टीचिंग मेथडोलॉजी है, एक टीचिंग के मेथड है, और इन्हीं मेथड्स को हम फॉलो करेंगे लेटर साउंड सिखाने में। तो सबसे पहला जैसा कि आप देख रहे हो, लर्निंग द लेटर साउंड। सबसे पहली स्किल क्या होगी, आप अगर बच्चे को फोनिक्स सिखाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर लेटर साउंड्स पता होने चाहिए, और बच्चों को भी प्रॉपर लेटर साउंड्स पता होंगे, तभी वो प्रॉपर रीडिंग और राइटिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट, while writing the child must know the proper letter formation. Here in this webinar we are not focusing on the letter formation, but yes, this is the skill in phonics as well. तो हम आपको लास्ट में एक ऐप से अवगत कराएंगे और उस ऐप में आप करेक्ट लेटर फॉर्मेशन जान पाएंगे। तो अभी हम इतना उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट लेटर साउंड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है करेक्ट लेटर फॉर्मेशन। थर्ड पार्ट आता है ब्लेंड। नाउ व्हाट इज ब्लेंड? ब्लेंड का क्या मतलब होता है? ब्लेंड मीन्स व्हेन वी आर मिक्सिंग वन और मोर थिंग्स एंड गेटिंग समथिंग डिफरेंट। आपने ना मिक्सी में कुछ चीज ब्लेंड करी होगी, जब आप मिक्सी चला रहे होगे तब आपने ब्लेंडिंग किया होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनाना मिल्क शेक बना रहे हो
आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे? आपको लगेंगे बनाना, आपको लगेगा मिल्क एंड शुगर और द एसेंस, राइट? तो जब आप ये मिल्क शेक बना रहे हो, हालांकि हम तो जब बनाना मिल्क शेक बनाते हैं हम उसमें शुगर नहीं ऐड करते, बिकॉज बनाना इज ऑलरेडी सो स्वीट एंड देन अगेन द शुगर, सो इट्स वेरी वेरी शुगरी. It's increasing fats also and it's increasing the sugar level also. बट बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो कभी कभार करना भी पड़ सकता है. तो अपन ने इंग्रेडिएंट्स डाल दिया, मिक्सी ऑन किया और फिर ब्लेंड कर दिया. अब क्या हो गया? अब वो मिल्क अकेला प्लेन मिल्क नहीं रहा. Now, will you call that glass of milk as only plain milk? No, that milk is now converted into a shake. रादर उसमें मिल्क का टेस्ट आपको आएगा, शुगर का आएगा, बनाना का आएगा. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसको अकेला बनाना बोलोगे, आप उसको अकेला मिल्क बोलोगे. नो. नाउ आफ्टर ब्लेंडिंग दिस इज कॉल्ड एज बनाना शेक. द नेम इज डिफरेंट. हु इज डूइंग दिस एक्सेस प्लीज? एनोटेशन नहीं करेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट करूंगी. ये प्रॉपर प्रोफेशनल क्लास चल रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ एनोटेशंस. सो दीज आर द बेसिक स्किल्स. ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो आप ब्लेंडिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है? आफ्टर 10 मिनट्स अगर ये मीटिंग स्टॉप हो जाती है, दोबारा से आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे. ठीक है, इस लिंक को दोबारा से ज्वाइन करो, सेम लिंक को, ताकि हमारा जो आगे का चीज है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग के लिए हमें काफी देर से स्टार्ट रखना पड़ रहा रहता है, और इसीलिए इसका टाइम जो है वो अप हो जाता है, रिकॉर्डिंग के लिए कम ही टाइम मिलता है. तो ये जो स्किल्स हैं ये ब्लेंडिंग वाली स्किल्स हैं. अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया आपको कुछ और मिला. अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. एक लेटर है सी और दूसरा लेटर है एच. ओके, लेटर सी का साउंड आता है क, की, सी फॉर कैट. ओके, एंड लेटर एच, एच फॉर हॉर्स. अगर क और ह दोनों को अगर हम ब्लेंड करते हैं तो बनना क्या चाहिए? ख, राइट? लेकिन अगर आप इंग्लिश में सी एच की स्पेलिंग बनाते हो तो क्या बनता है? च. ओके, इट इज कॉल्ड एज च. ठीक, तो जब भी सी एच साउंड आ रहा है तो ये जो साउंड आता है, ये साउंड कुछ अलग ही आ रहा है. दैट मीन्स जो लेटर एग्जैक्टली है वो अब वो साउंड नहीं रहा. ऐसे लेटर्स जब अकेले कुछ और बाद में कुछ और आते हैं तब हम उन्हें कहते हैं ब्लेंड्स. ओके, कुछ ब्लेंड्स हैं जो हम आगे और डिटेल में देखेंगे. अब नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाइंग साउंड्स इन द वर्ड्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हम जो लेटर्स है उसको मिक्स करते हैं. अगर हमको कुछ मिक्स किया हुआ लेटर साउंड मिल रहा है, जैसे वर्ड में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको बड़े वर्ड को ब्रेक कर करके इसके साउंड को समझेंगे. राइट, वी विल ब्रेक इट एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट साउंड्स. राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साउंड्स. इट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेगमेंटिंग. तो ये जो हमारी सेगमेंटिंग होती है ये कब होती है और ये कैसे होती है? ये जो हमारी सेगमेंटिंग है ये होती है जब हम कोई वर्ड देते हैं और इस वर्ड को हम ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला ब्लैक, तो ब, ल, ब्ल, ए, अलग अलग साउंड से बच्चे को पता चल गया कि अभी क्या स्पेलिंग लिखना है. अगर मैं बच्चे को बोल रही हूँ लिखो स्पेलिंग ब्लू, तो ब, ल, ब्ल, ब्लू. ओके, तो इस तरीके से बच्चा लिखेगा. हालांकि इसमें बहुत से स्पेलिंग रूल्स होते हैं जिसके लिए प्रॉपर डिटेल्ड क्लास होती है. अगर आप में से कोई भी फोनिक्स की मास्टर ट्रेनर क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, आपके क्लास टीचर को बताइएगा. आप IOWAT इंचार्ज को भी बता सकते हैं. फोनिक्स की हमारी मास्टर क्लास का पूरा कोर्स अवेलेबल है. वो कोर्स आपको मिल जाएगा और आप पूरे मास्टर ट्रेनर कोर्स कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जितना आप जो है ECC कोर्स के लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए जानना जरूरी है. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट हमारा आ जाता है ट्रिकी वर्ड.
ट्रिकी वर्ड जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जहां पर हम बच्चों को उन वर्ड से अवगत कराते हैं जो फोनिक्स के रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसा देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि 100% जो है हम रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि भाई मैं आपको फोनिक्स सिखा दे रही हूँ, आप ऐसा गारंटी से कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे और आप अच्छे से इंग्लिश की पूरी 100% इंग्लिश सिखा, नो। English is also a language with exceptions like science. साइंस भी एक्सेप्शंस के साथ है, उसी प्रकार इंग्लिश भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत से एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वर्ड्स हैं जो फोनिक्स के रूल को फॉलो नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वाई ओ यू यू। अगर आप वाई का साउंड देखते हो तो इट्स य, वाई फॉर याक, य। ओ का साउंड देखते हो तो इट्स ऑ, इट्स ऑरेंज। यू का साउंड देखते हो तो इट्स अ, वाई ओ यू। यू का साउंड, यू फॉर अम्ब्रेला। तो अगर हम इसे ब्लेंड करें तो क्या बनेगा? यौआ, यौआ बनेगा। बट यहां पर क्या बन रहा है? यहां पे बन रहा है यू। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड फॉलो नहीं करता फोनिक्स के रूल को, और ना ही फोनिक्स के साउंड को, ना ही ब्लेंड्स को फॉलो कर रहा है। सो द साउंड्स विच कैन नॉट बी ब्लेंडेड आर कॉल्ड एज ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स क्या होते हैं? वो साउंड जो ब्लेंड नहीं किए जा सकते, इन्हें हम कहते हैं ट्रिकी वर्ड्स। राइट? तो इन ट्रिकी वर्ड्स को हमें बस उनको याद कराना है, बच्चों को बता देना है कि इस वर्ड को ऐसे ही पढ़ते हैं और इसको ऐसे ही पढ़ो। तो इसका मतलब देखिए, इंग्लिश में बहुत ही कम ट्रिकी वर्ड्स हैं और मैक्सिमम लेटर्स जो हैं और वर्ड्स हैं जो रूल फॉलो करते हैं। 89% ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉलोइंग phonics रूल्स एंड द स्पेलिंग रूल्स एज वेल। इफ 20% of the 19% of the language is there to mug up or to rote learn, then it's very less। ठीक है, अगर आपको कुछ ही प्रोनाउंसिएशन को याद करना है तो वो काफी कम है। हमारे जमाने में तो हमने बहुत सी चीजें, कैट बैट मैट रैट सैट, ये राइमिंग वर्ड्स भी याद करे थे। तो आजकल कम से कम इतना लोड तो कम हो गया बच्चों को याद करने के लिए। राइट? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आजकल एआई का जमाना है, बच्चों को नॉलेज जरूर दीजिए। बिकॉज कुछ दिन में कंप्यूटर सब कुछ कर लेंगे, और अगर कंप्यूटर सब कुछ कर ले रहे हैं और हम इसके एक्सेस में सिर्फ हेल्प ले लें तो ही अच्छा है, पूरा ही काम एआई को ना दें, नहीं तो नॉलेज पूरा निल बटा निल होगा। ठीक है, हम आज उस जमाने के हैं नहीं जहां वैसे हम लेटर्स भी मैं लिख कोई पाते जरूरत थे, नहीं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनको लेटर्स भी एआई लिख के दे रहा है। तो कल को अगर उनको अचानक किसी चीज की जरूरत भी पड़ गई तो दिक्कत आ सकती है। रेनू, प्लीज डिवाइस को हाथ ना लगाएं। ठीक है, ये प्रोफेशनल क्लास है, आप इस तरीके से एनोटेशन करेंगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी। ठीक है, प्लीज आप इसे इरेज कर दें, ऐसा ना करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, अभी ये लिंक जो है ये खत्म हो जाएगी, मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ। आपको अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और हम इस क्लास, वैसे तो क्लास खत्म हो चुकी है, जो मुझे आपको बेसिक बताना था वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस लिंक को दोबारा से ज्वाइन करिएगा तो मैं आपको जो 7 ग्रुप्स है उससे अवगत करा दूंगी, ताकि हम कल जो है टाइमली चीज़ों को स्टार्ट कर सकें। और कल डॉट 4 बजे हमारी क्लास लगेगी। अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।